माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ओम शांति। आज के प्रोग्राम की शुरुआत से पहले हम मन को साइलेंस में लेकर चलेंगे, क्योंकि जब मन साइलेंस में होता है, शांत होता है, तो उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है और मन में जितनी भी छुपी हुई शक्तियाँ होती हैं उन्हें वो कार्य में लगाता है। इसलिए दुनिया में IQ और EQ दो शब्द हम बहुत सुनते हैं आजकल। IQ और EQ। IQ तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं आप, लेकिन IQ के साथ आज EQ का बड़ा महत्व है। जैसे आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जब प्रोग्राम कराने जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि आज जब हम किसी को हायर करते हैं तो हम सिर्फ IQ नहीं देखते, हम EQ भी देखते हैं कि उसका EQ कैसा है। EQ मतलब इमोशनल क्वोशंट, यानी इमोशनल हेल्थ। जैसे फिजिकल हेल्थ होती है, ऐसे ही इमोशनल हेल्थ, उसका इमोशनल हेल्थ कैसा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फिजिकल हेल्थ हमारा, मानो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो इन्फेक्शन लगने का चांसेस जल्दी होता है। वैसे ही जब इमोशनली हम कमज़ोर होते हैं तो इमोशनल इन्फेक्शन लगने का चांसेस बहुत तेज़ होता है। तो इसलिए EQ का बड़ा महत्व है। इमोशनल हेल्थ हमारी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा EQ बहुत अच्छा होता है तो मन में जितना भी ज्ञान है, समझ है हमारे, जैसे उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति क्रिकेट खेलता है, मानो एक क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेलता है, वो जानता है इस तरफ कैसे शॉट मारे, इस तरफ कैसे शॉट मारे, ऐसे बैट पकड़ के इधर शॉट कैसे मारे, ये आ जाता है IQ के अंदर। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है, जब परिस्थिति मुश्किल हो जाती है, जब मैच कहीं फंस जाता है या कोई बड़ा मैच होता है, तो क्या होता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो पहली दूसरी बॉल पर ही अपने विकेट गिरवा के चल देता है। मतलब क्या हुआ कि EQ पर काम नहीं किया, सिर्फ IQ पर काम किया। दोनों बहुत जरूरी है। कहते हैं IQ प्लस EQ इज इक्वल टू SQ। मतलब अगर किसी का स्पिरिचुअल क्वोशंट, माने कोई स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, आध्यात्मिक रूप से मजबूत है, तो उसका IQ भी अच्छा होगा, उसका EQ भी अच्छा होगा। ठीक है। तो अब जो 2 दिन में हम बातें करेंगे वो इसी बारे में बातें करेंगे कि हम अपना IQ और EQ दोनों को बैलेंस कैसे रखें, जिससे कि हम हमेशा खुश रहें। हमारी खुशी किसी बाह्य चीज पर डिपेंड ना करे कि ये है तो अभी मैं थोड़ा खुश हूं, ये चला गया तो तुरंत मैं रोने लग गया। हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आपने कई बार सुना होगा, एफर्मेशंस पे भी आपने काम किया होगा, आपको एफर्मेशंस दिए भी गए होंगे कई बार हम सुनते हैं दुनिया में कि इन एफर्मेशंस को सवेरे उठ के बोलो, इन एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करो या विजुअलाइज करो, विजुअलाइजेशन करो। और हम कई बार देखते हैं कि हम ऐसा करते भी हैं, लेकिन हमारे एफर्मेशंस उतना काम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब हम एफर्मेशन की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बैक ऑफ द माइंड एक आवाज आती है कि तुम ये कहाँ हो। जैसे मानो मैं बोलूं मैं एक महान आत्मा हूं, तो बैक ऑफ द माइंड मतलब पीछे से एक आवाज सी आती है, जैसे अंदर से तुम महान नहीं हो, राइट। हम कहें कि मैं शांत स्वरूप हूं, तो अंदर से एक आवाज सी आती है कि तुम शांत कहाँ हो, तुम कितना तो गुस्सा करते हो, है ना। लेकिन जब मुझे ये ज्ञान मिला, अगर मैं अपनी बताऊं, जब मुझे ये ज्ञान मिला कि मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर का मालिक हूं, राइट। मैं और मेरे में फर्क होता है।
ये मेरा है, मैं ये नहीं हूं। ये मेरा है, मैं ये नहीं हूं। कभी विचार किया है इस बारे में? ये मेरा है, मैं ये नहीं हूं। और हम खुद को यही समझते हैं। अपना नाम लेकर देखिए, आंख बंद करके अपना नाम पुकारिए तो चित्र शरीर का ही बनेगा। इट इज एग्जैक्टली लाइक, जैसे कि हमारी कार है, जैसे कार खड़ी है ना, आपकी कार खड़ी है, वो कार मेरी है, मैं कार नहीं हूं, है ना। ठीक वैसे ही ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन फिर हम खुद को ये क्यों मानते हैं? हम कहते भी हैं कि ये मेरा शरीर है, हम कभी नहीं कहते मैं शरीर हूं। हम कहते ना इट्स माई बॉडी, वी नेवर कॉल आई एम अ बॉडी। हम हमेशा कहते हैं इट्स माई बॉडी, मतलब साफ है कि ये मेरा शरीर है। तो मैं कौन हूं? तो मैं कौन हूं? मैं वही हूं। कौन हूं मैं वही हूं जो ये कहती है कई बार बातें करते हुए कि हम तो सब ना ऊपर से आए हैं, कहते हैं ना, और ये सब छोड़कर एक दिन हमें ऊपर ही जाना है। कौन कह रहा है ये? देखो, आप ऊपर से ऐसे ही तो नहीं आए थे, और आपको ऊपर ऐसे का ऐसा तो नहीं जाना है। तो कोई है जो ऐसा कह रहा है। कौन कह रहा है? वो शरीर के भीतर बैठा है। कौन बैठा है? एक छोटा सा सितारा है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है ना, ऐसे एक छोटा सा सितारा है, वो अंदर बैठा है। और अंदर बैठ के पता क्या कह रहा है? हम तो सब ऊपर से आए हैं, एक दिन ये सब छोड़ना, हमें ऊपर ही जाना है। देखा, है तो गहरी बात, लेकिन हम इसे रियलाइज नहीं करते हैं। वास्तव में हम एक लाइट हैं, पॉइंट ऑफ लाइट, एक बिंदु है, एक सितारा है। हम ये शरीर नहीं है। और ये बात हमें जितना जल्दी पक्का हो जाए, उतना जल्दी हर दुख, समस्या, चिंता, कुंठा, बीमारी से आप छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि सितारे के अंदर शक्ति, प्रेम, हीलिंग एनर्जी भरी पड़ी है। भरी पड़ी है, एकदम भरी हुई है, अथाह भरी पड़ी है, थोड़ी बहुत भी नहीं अथाह। सुना है ना पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? सुना है ना कि अवचेतन मन में अथाह शक्तियां हैं। आप अवचेतन मन को जागृत कर लीजिए, आप चमत्कार कर डालेंगे। और हमने कोशिश भी की, लेकिन हम उसे जागृत नहीं कर पाते हैं। क्यों? जैसे आज आपके शहर में अगर राजयोग शिविर किसी को करना है ना, आज पावर ऑफ माइंड समझना है, माइंड पावर समझना है, तो कहां आना होगा? कहां आना होगा? कहां आना होगा? यहां आना होगा ना। अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर बढ़ानी है तो आपको खुद से मिलना होगा। यानी स्वयं कौन हूं मैं? आत्मा। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आत्मा के अंदर होता है, शरीर के अंदर नहीं। जैसे आप स्वयं से मिलेंगे यहां पर, अपने आप देखेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात माननी शुरू कर देगा अपने आप ही। आप उसे कोई कमांड देंगे, वो स्वीकार करेगा। लेकिन जब खुद को बॉडी समझ के कमांड देते हो तो स्वीकार नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे सोल समझ के कमांड दोगे तो स्वीकार करेगा। बराबर? तो मैं कौन हूं? एक आत्मा। कौन हूं मैं? बोलो सभी। देखो, हम खुद को शरीर समझते हैं। शरीर समझने का मैं लॉस आपको बताता हूं क्या है। शरीर समझने का लॉस देखिए आप क्या है। और शरीर कब कहा जाता है? जैसे मानिए कि किसी एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी हुई है, उसे डॉक्टर के पास लेके गया, तो डॉक्टर कहेगा कि पेशेंट को अंदर लाओ। क्या बोलेगा? पेशेंट को अंदर लाओ। लेकिन दुर्भाग्य से अगर उसका शरीर छूट जाता है, जिसको मृत्यु कहते हैं, तो डॉक्टर क्या कहेगा? बॉडी को बाहर निकालो। अब ये नहीं कहेगा पेशेंट को बाहर निकालो या अमित सुमित को बाहर निकालो, नहीं, वो बोलेगा बॉडी को बाहर निकालो। यानी अब वो एक बॉडी रह गई है। पहले उसे वो नाम से और पेशेंट कह के बुला रहा था, अब उसे एक बॉडी बोल रहा है। यानी बॉडी कब माना जाता है? जब उसमें आत्मा नहीं रहती और हम जीते जी सबकॉन्शियसली अपने आप को ये मानते हैं। ये तो क्या आपने कभी किसी डेड बॉडी को मुस्कुराते हुए देखा है? क्या कभी डेड बॉडी को खुश होते देखा है? नहीं ना।
आप डेड बॉडी को कुछ भी दे दो, वो खुश होगी? अच्छा ठीक है, उसको आप कुछ भी दो जो आप सोचते हो कि हाँ ये चीज खुशी देती है, उसे दे के देखो, वो खुश होगी? नहीं हो सकती। इसीलिए आज जब हम खुद को बॉडी मानते हैं तो प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हमारे पास सब कुछ है, बोलो क्या नहीं है आपके पास? घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, बीवी है, बच्चे हैं, हस्बैंड है कि नहीं? खुद से पूछो, दोस्त है, सब कुछ है, जॉब है, बिजनेस है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी अपने आप से एक सवाल करो कि आज मैं परेशान क्यों हूं? मैं बेचैन क्यों हूं? मैं दुखी क्यों हूं? क्योंकि मैं अनजाने में खुद को बॉडी मानता हूं, और बॉडी तब माना जाता है जब 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 वो मुर्दा होता है। इसलिए कहावत बनी है, शिव को याद करो शव को नहीं। क्या कहावत बनी? शिव को याद करो शव को नहीं। शव मतलब शरीर। खुद को शरीर मत समझो। शरीर समझना माना शव को याद करना, है ना? अभी देखो माताएं हैं, जब माताएं घर पे तैयार होती हैं तो तैयार होते हुए सारा मेकअप कर लिया, उसके बाद अंत में एंड में माथे पे बिंदी लगाती है। कभी पता है, सोचा है माता इसका मतलब क्या है? बिंदी क्यों लगाते हैं? पता नहीं भाई साहब, हमें तो ऐसे ही समझाया गया था कि ये मेकअप का मतलब है, इससे श्रृंगार हो गया, है ना? वास्तव में इसका अर्थ ये है कि जो पूरी बॉडी को श्रृंगार लिया, तो आईने में देख के, मतलब बिंदी उठाई हाथ में और आईने में देख के यहां लगाया और खुद को ये याद दिलाया कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं एक आत्मा बिंदी हूं। आत्मा का रूप बिंदी होता है। ये तो कपड़े की बिंदी है, वो लाइट की बिंदी है, और यहीं पे बैठती है आत्मा, इसलिए बिंदी यहीं लगाई जाती है। यहां पर, यहां लगाकर खुद को ये याद दिलाया जाता है कि तुम एक आत्मा हो, ये शरीर नहीं। और लाल बिंदी लगाते हैं। लाल बिंदी का मतलब है, लाल होता है शक्ति का प्रतीक, मतलब तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, शक्तिशाली आत्मा हो। ठीक है? कैसी आत्मा हूं मैं? शक्तिशाली आत्मा। ये बात क्लियर हुई आपको? सबको समझ में आया कि मैं कौन हूं? एक कौन हूं? हाँ, क्यों जानना जरूरी है वो भी पता चल जाएगा। दूसरी बात, अब आते हैं, दो चीज क्लियर हो गई यहां पे। अब एक बात आपने बहुत सुना होगा, ह्यूमन बीइंग। सुना है? ह्यूमन बीइंग, दो शब्द होते हैं, ह्यूमन बीइंग, है ना? पता चल रहा है? ह्यूमन मतलब क्या और बीइंग मतलब क्या? एनीबॉडी? ह्यूमन मतलब क्या, बीइंग मतलब क्या? तब तक मैं पानी पी लेता हूं, है? बताओ। हाँ, ह्यूमन मतलब क्या, बीइंग मतलब क्या? ह्यूमन मतलब है ह्यूमस, और ह्यूमस का अर्थ होता है मिट्टी। मतलब ह्यूमन बोला गया बॉडी को, और बीइंग कहते हैं आत्मा को। जब शरीर और आत्मा दोनों मिल जाए तब कहलाता है ह्यूमन बीइंग, मतलब मनुष्य। लेकिन ह्यूमन और बीइंग में हम कौन है? बोलो माताएं, ह्यूमन और बीइंग में हम कौन है? ह्यूमन या बीइंग? बोलो बोलो माताएं, ह्यूमन या बीइंग? या हाँ बेटा, ताली बजाओ बच्ची के लिए। माताएं तो ऐसे बैठी हैं चुपचाप, भाई जी आप ही बोलो, हम तो बस सुनेंगी। है ह्यूमन बीइंग में हम बीइंग हैं, ह्यूमन हमारा है। मतलब सिंपल देखना माताएं, ह्यूमन ये है शरीर, बीइंग ये है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? और आगे बढ़ते हैं। ये बताओ मुझे आप, शरीर कैसे बना हुआ है? मेरे साथ ना इसीलिए परेशान होते हैं सब कि भाई प्रश्न बहुत पूछते हैं, लेकिन आपको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये भाषण थोड़ी ना है, ये तो हम बात कर रहे हैं। मैं तो शुरू में ही बोल दिया था सर को कि हम एक दूसरे से सीखेंगे, अभी शेयर करेंगे ना। शरीर प्रकृति के, बोलो माताएं, 5 तत्वों से बना है। कितने? 5।
बोलो बोलो, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। शरीर को स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? शरीर को स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? यही 5 तत्व चाहिए, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। अब मैं आगे कुछ पूछूं आपसे? ये तो मैंने आपको बता दिया कि शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, तो उसको यही 5 तत्व चाहिए। अब मुझे आप ये बताओ, आप मुझे ये बताएंगे कि आत्मा को क्या चाहिए, और मैं आपको ये बता दूंगा कि आत्मा कैसे बनी हुई है। जानना चाहते हो ना आत्मा बनी कैसे है? तो आप मुझे बस ये बता दो कि आत्मा को क्या चाहिए। शरीर को तो 5 तत्व चाहिए, तो वो स्वस्थ रहेगा। आत्मा को स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? बोलो। पहला सुख, दूसरा बोलो, पीछे से बोलो, क्या चाहिए? क्या चाहिए माताओं को? प्रेम चाहिए? शांति नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। भाई सब बोलेंगे, बोलो क्या चाहिए? आत्मा को क्या चाहिए आज? हाँ, आप सही बोल रहे हो, कोई भी गलत नहीं बोल रहा है। बोलो बोलो, खुल के बोलो। शांति चाहिए, वेरी गुड। और जो आज कहोगे वही मिलेगा। माताओं, जो कहोगी वही मिलेगा, बोलो क्या चाहिए? शांति चाहिए, सबको शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम चाहिए, वेरी गुड। और आनंद चाहिए, गुड। और सुख चाहिए, है ना? बस चलो, इतने में भी समझ में आ जाएगा। आप में किसी ने भी नहीं कहा कि भाई साहब मुझे नफरत चाहिए, मुझे क्रोध चाहिए, घृणा चाहिए, है ना? नहीं कहा ना। सबने क्या बोला? प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, यही चाहिए ना। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा इसी से बनी हुई है। बात समझ में आई? बात बड़ी गहरी है, ऊपर ऊपर से भेजने लायक नहीं है ये बात। पता है क्यों गहरी है? एक बात बताओ, जो बना ही सुख से है, जो बना ही शांति से है, जो बना ही प्रेम से है, वो वही चीजें बाहर खोज रहा है। कमाल की बात है। मतलब शांति हमारे अंदर यानी आत्मा के अंदर भरी पड़ी है, प्यार भरा पड़ा है, सम्मान भरा पड़ा है, आनंद भरा पड़ा है। भगवान ने इतना भर के भेजा है, और यही सारी चीजें हम बाहर खोज रहे हैं। बोलो क्यों? अब जवाब आप दोगे, क्यों खोज रहे हैं? बोलो क्यों? 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 हाँ बोलो, क्यों? कौन बोलेगा क्यों? भरा पड़ा है, खोज क्यों रहे हैं बाहर? कभी सोचा इस बारे में? पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि हम खुद को शरीर मानते हैं, और शरीर में सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्ति नहीं होती। जैसे ही खुद को सोल कंसिडर करोगे, अपने आप ही उसी क्षण शांति अनुभव होने लग जाएगी। शांति के लिए आपको पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है, प्रेम आपको किसी दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी? तो ये तो सारा अंदर भरा हुआ है, और यही चीज हम बाहर खोज रहे हैं। तो ये किसका दोष है ना? तो सब बोलेंगे एक साथ, मैं कौन हूं? बोलो। हैं? आप तो तोते की तरह बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूं मैं कौन हूं, आप भी बोल रहे हो मैं कौन हूं। आपने उत्तर देना है, मैं कौन हूं? कैसी आत्मा? दुखी या सुखी? शांत या अशांत? नफरत से भरी हुई या प्रेम से? अरे वाह, आप तो सब पास हो गए हैं माता है। अभी तो घर जाके कोई माता नहीं बोलेगी थोड़ा तो शांति से बैठने दे, नहीं बोलोगी ना? मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, पूरा जीवन बीत गया इनसे शादी करके, तो हैं प्यार से 2 बात तक नहीं करते ये हैं। मांगोगी तो नहीं अभी प्यार है माताएं? क्या जरूरत है? किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे? आत्मा किसका बच्चा है? देखो याद रखना, वो तो वैसे कल बताऊंगा मैं, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। देखो ये बछड़ा है ना,
इसकी माँ इसके जैसी है ना, है ना। और खरगोश की माँ, खरगोश का पिता खरगोश जैसा होता है, शेर का पिता शेर जैसा दिखेगा, गधे का गधे जैसा, बंदर का बंदर, मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा। लेकिन हम कौन है वास्तव में? मनुष्य के तो रोल में है, वास्तव में हम कौन है? सोल, आत्मा। आत्मा का पिता आत्मा जैसा होगा, उसको हम क्या कहते हैं? आत्मा ही कहते हैं। लेकिन उसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं? वेरी गुड, जोड़ देते हैं। लेकिन हम आत्मा ही कहते हैं उसको, और साथ में पता है उसको पिता भी कहते हैं, लेकिन पिता के साथ भी परम जोड़ते हैं कि वो परम पिता परम आत्मा है, यानी वो भी आत्मा ही है, बिल्कुल मेरे जैसा, ठीक है, लेकिन वो परम है। इसलिए देखना, कभी भी परमात्मा के लिए ना कोई ये नहीं कहेगा परमात्माएं, है ना, मतलब वो एक ही है और वो सब आत्माओं का पिता है। सोचो, वो हमारा पिता है, यानी वो दाता हमारा पिता। दाता कहते हैं ना उसको, दाता कहते हैं, सुख का सागर कहते हैं, शांति का सागर कहते हैं, प्रेम का सागर कहते हैं, आनंद का सागर कहते हैं, नहीं कहते? बोलो यस और नो? यस। तो फिर जब पिता इन सब का सागर है तो बच्चा क्यों मांग रहा था आज तक? बच्चा क्यों मांग रहा था ये सब चीजें? क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं था कि मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा हूं। शेर का बच्चे को पता ही नहीं था कि मैं शेर का बच्चा हूं, कुत्तों में खेल रहा था, कुत्तों में खेल रहा था। एक कहानी भी ऐसी, एक छोटी सी एनिमेशन में मैंने देखा था, मैं सुनाता हूं आपको। एक बार ना एक चील आकाश में उड़ रहा था, तो उसने उड़ते उड़ते देखा, नीचे उसकी नजर पड़ी कि कुछ मुर्गी के बच्चे खेल रहे हैं और मुर्गी के बच्चों में एक चील का बच्चा भी खेल रहा है, ठीक है। तो उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसने देखा, अरे ये तो अलग लगता है बच्चा। वो थोड़ा नीचे आके देखता है तो देखता है, अरे ये तो हमारा बच्चा है। फिर नीचे आके उसको कहता है कि सुन, तू मुर्गी का बच्चा नहीं है, तू चील का बच्चा है। तो वो कहता है, नहीं नहीं, ये मेरी माँ है, मैं इसका बच्चा हूं, और ये मेरे भाई हैं। कहते नहीं, तू चील का बच्चा है, तू मुर्गी का बच्चा नहीं है, तू तो बहुत ऊंचा उड़ सकता है, तू इतना सा क्यों उड़ता है बस? कहता है क्योंकि मेरे भाई भी इतना ही उड़ते हैं, मैं भी इतना ही उड़ता हूं। कहता नहीं, तू बहुत ऊंचा उड़ सकता है। जब वो नहीं मानता उसकी बात, तो चील क्या करता है, उसको अपने पंजों में दबा के उड़ जाता है और ऊपर जाके उसे छोड़ देता है। जैसे वो छोड़ता है तो वो घबराहट के मारे पहले तो ऐसे 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 गिरता है नीचे, और थोड़ा नीचे आने के बाद जब लगता है कि मैं तो गिर रहा हूं, अपने पंख खोल देता है। जैसे पंख खोलता है तो वो एकदम बहुत ऊंचाई पे उड़ता है और उड़ के कहता है कि मैं मुर्गी का बच्चा नहीं, मैं चील का बच्चा हूं, मैं चील का बच्चा। वो कहता है कि खुद ही कहता है वो कि मैं मुर्गी का नहीं, चील का बच्चा हूं। ये माइंड की प्रोग्रामिंग है, हमारी बचपन से प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि तुम्हें शांति मांगनी है, और मांगने की भी पोजीशन तुम्हारी ये है, तुम्हें ऐसे हाथ जोड़ने हैं, ऐसे घुटने टेकने हैं, तुम्हें वहां जाना है, यहाँ करना है, ये करना है, तुम्हें जब जाके शांति मिलेगी। जब माइंड की प्रोग्रामिंग ये कर दी बचपन से ही कि मुझे शांति मांगनी है, तो मैं शांति मांग ही रहा हूं। ये पानी मेरे सामने रखा है और मैं बोलूं कि मुझे पानी चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे मुझे? भाई पानी सामने रखा है, पीते क्यों नहीं हो? लेकिन मैं फिर बोलूं पानी चाहिए, आप फिर बोलोगे भाई सामने रखा है, पी ले। मैं फिर बोलूं पानी चाहिए, आप बोलोगे ये खिसक गया है, बिल्कुल खिसक गया है, यही बोलोगे ना, पानी तो सामने रखा है। तो मैं शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति तो अंदर भरी पड़ी है, उसे यूज तो कर भाई। शांति के सागर के तो बच्चे हैं हम, शांति से तो आत्मा बनी हुई है, तभी तो कहते हैं ओम शांति। ओम शांति कहते ही क्यों है? ओम का मतलब होता है अहम आत्मा। ओम मतलब मैं एक आत्मा हूं, और शांति मतलब शांति, तो ओम शांति मतलब मैं एक शांत आत्मा हूं।
सिंपल। जब ओम शांति कहते हैं मतलब मैं हूं ही शांत आत्मा, मुझे शांति चाहिए नहीं। तो आज से कोई कहेगा मुझे ये चाहिए, बोलो शांति चाहिए या शांत हूं, बोलो एक साथ बोलो, हूं या चाहिए। प्यार चाहिए या प्यार से भरी हुई हूं। पवित्रता चाहिए, पवित्रता से भरी हुई हूं। आनंद चाहिए या आनंद से भरी हुई हूं। ट्राई करना, कल सवेरे उठना, उठ के कहना, जैसी आंख खुले आपकी, उठ के कहना, पहले जैसी आंखें खुले तो मुस्कुराना। क्या करना है? ऐसे मुस्कुराओगे, ऐसे मुस्कुराओगे। अरे मुस्कुराओ तो सही पहले है? जैसी आंख खुले सवेरे तो मुस्कुराना। कैसे मुस्कुराओगे? मुस्कुरा के दिखाओ। मुस्कुराना भूल गए आजकल, हम भूल गए मुस्कुराना हमारा नेचर है। अरे आत्मा का नेचर मुस्कुराना है। आज कोई मुस्कुराता तो कहते हैं काहे को मुस्कुरा रहा है, क्या मिल गया तुझे, क्या मिल गया, है ना। रो रहा है, हाँ ठीक है, क्योंकि आज सभी हो रहे हैं। आप यहां खड़े हो जाइए, सड़क पर जाते किसी व्यक्ति को देखिए, आप उसे देख के ये सोचेंगे यार इसने क्या खो दिया। उसका चेहरा ऐसा लगेगा आपको 12 बज रहे हैं, बिल्कुल लगता है ना, बिल्कुल 12 बजे ऐसा मुंह ऐसा रहेगा, चेहरा ऐसा, और कुछ कुछ सोचता हुआ मुख से बोलता हुआ जा रहा होता है, मतलब कहां खोया हुआ है। तो जैसे ही सवेरे उठते ही हम स्माइल करते हैं तो ये सिग्नल सीधा सबकॉन्शियस के पास जाता है। ये कुदरत का हमें बहुत बड़ा गिफ्ट है कि जब सवेरे सो के उठेंगे ना तो हमारा मन रेस्टेड माइंड होता है, मतलब आराम किया हुआ मन होता है। उसके कारण क्या होता है कि अवचेतन मन का ढक्कन खुला होता है। जैसे मान लो ये अवचेतन मन है, इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, अभी ये ढक्कन खुला हुआ है। और ध्यान देना मेरी बात पर, अवचेतन मन के अंदर ही सारे संस्कार, सारी शक्तियां, सब कुछ आपके अवचेतन मन में ही होता है। आपका अवचेतन मन ही है जो पल के झपकाता है। अब तो भूल जाते हैं, कहाँ याद रहता है, अभी पल के झपक रही है ना। अवचेतन मन ही है जो धड़कन चला रहा है। अवचेतन मन है जो बाल बढ़ा रहा है। अवचेतन मन है जो आपका पाचन चला रहा है, यानी पूरी बॉडी को वो 24 घंटे चलाता है। आप सो जाते हो तब भी पाचन चलता है, तब भी धड़कन चलती है। मतलब इसका क्या हुआ कि अवचेतन उस समय भी जागा हुआ है, वो 24 घंटे जागा रहता है और उसी में सारी शक्तियां, सब कुछ उसमें भरा पड़ा है, सब कुछ। लेकिन हमें अवचेतन तक पहुंचना पड़ेगा, हमें अवचेतन तक पहुंचना पड़ेगा उन शक्तियों को जगाने के लिए। कि सवेरे उठोगे ना जब, ये अवचेतन का ढक्कन खुला होगा, आपकी हर समस्या का समाधान है। यहाँ पर घुटने में दर्द है ना, आपका अवचेतन मन ही घुटने को ठीक करता है। पीठ में दर्द है ना, आपका अवचेतन मन आपकी पीठ को ठीक कर सकता है। आपका अवचेतन मन कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसे आदेश चाहिए। अगर आदेश नहीं दोगे तो ये नहीं करेगा। आदेश चाहिए इसे, और आदेश भी इसे इसी की भाषा में देना होता है। अब जैसे भाई साहब यहां बैठे हैं मेरे सामने, मुझे भाई साहब से अपना काम कोई काम कराना है मुझे भाई साहब से, तो मैं भाई साहब से किस भाषा में बात करूं जो भाई साहब मेरा काम कर दें? बोलो, हैं बोलो। मुझे वो भाषा बोलनी होगी जो भाषा ये समझते हैं। अगर इनकी बंगाली है ना तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा, नहीं समझ में आएगा। अगर इनकी भाषा इंग्लिश है और मैं बंगाली में बोलूंगा, समझ में नहीं आएगा। तो मुझे कौन सी भाषा बोलनी होगी? बंगाली, बराबर। ऐसे ही हमारे अवचेतन मन की एक भाषा होती है, और ध्यान से सुनना सभी, क्योंकि ये बात मिस हो गई ना तो इसमें अपना मैसेज नहीं दे पाओगे। ऐसे अवचेतन मन की एक भाषा होती है, और वो भाषा पता है कौन सी है? भाषा पता है कौन सी है? बताऊं कौन सी है? वही जो टीवी में देखते हो, वही जो यूट्यूब पर देखते हो, मतलब वीडियोस। कौन सी भाषा है? वीडियोस, मतलब वीडियो और भावना। बोलो मेरे साथ, वीडियो और भावना।
ये है अवचेतन मन की भाषा। अगर वीडियो और भावना दोनों एक साथ मिल गई तो अवचेतन मन के अंदर मैसेज चला गया और आप तुरंत उसे महसूस करेंगे, और अवचेतन मन वो चीज आपके लिए करने के लिए आपके ब्रेन में इस तरीके से चेंजेस लाएगा कि आप देखेंगे कि आपका पूरा माइंड, पूरा ब्रेन, यानी बॉडी का हर एक सेल उस चीज को पाने में आपकी मदद कर रहा है। आपको अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे, आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे जो उस चीज को आप तक पहुंचा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर सिंपल बोलता हूं, बोलो गुलाब जामुन, बोलो, जो बोलेगा उसको मिलेगी आज, बोलो गुलाब जामुन। अच्छा ठीक है, बोल दिया ना। सच बताना अभी किस किस के मुख में गुलाब जामुन का टेस्ट आया, सच बोलना बिल्कुल। अगर आया हो तो वो हाथ उठाए थोड़ा सा, यानी किसी के नहीं आया। नहीं आया ना, पक्का आया हो तो बोल दो अभी नहीं आया। बराबर। क्यों नहीं आया? क्योंकि अवचेतन की भाषा केवल शब्द नहीं है। शब्द तो इसलिए बोला ताकि हम चित्र बना सके, अब आएगा असली। अच्छा सोचो, आपके हाथों में एक प्लेट है, उस प्लेट में गरम गरम गुलाब जामुन रखी है। एक या दो, कितने खाओगे? 3 गरम गरम गुलाब जामुन रस में डूबी हुई। आहा, मजा आ गया देखकर, है? आ रहा है? इमेजिन करो कि वो गुलाब जामुन वहां से आप उठाते हैं, मुख खोलते हैं और अपने मुख में डालते हैं, खा जाते हैं। अब बताओ सच सच किस किस के मुख में पानी आया? टेस्ट आया ना? आया ना? क्यों आया टेस्ट? क्यों आया? क्योंकि अवचेतन मन की भाषा, अवचेतन मन की भाषा, शब्द नहीं थे। गुलाब जामुन जब बोला तो मुख में पानी नहीं आया, लेकिन जब चित्र बनाया और चित्र बना के भावना डाल दी, एकदम मुख में टेस्ट आ गया। बस यही अवचेतन मन की भाषा है। आप समझ लो इस बात को अच्छे से। तो जैसे आप सवेरे सो के उठो, मान लो आप में से किसी माता के घुटने में दर्द है, मान लो होगा भी मेरे ख्याल से है, घुटने में दर्द है। किसी को यहाँ पे घुटने में दर्द है तो हाथ उठाओ, दवाई बताऊंगा। है तो हाथ उठाओ, बोलो उठाओ, शर्माते क्यों? हाथ उठाओ। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? सवेरे उठेंगे, जैसे सो के उठे सवेरे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप कल ही ब्रह्म मुहूर्त उठना, अगर उठोगे तो इसका फल कई गुना हो जाएगा। पर ठीक है, नहीं उठ पाते तो आप मानो 5 बजे या 6 बजे उठते हैं। उठते ही पहला काम उठते ही, जैसी आंखें खुल रही है ना, थोड़ी थोड़ी खुल रही है, बस आप होश में आ गए हैं, मतलब नींद आपकी जा चुकी है, एकदम से मुस्कुराना। क्या करेंगे? तो मुस्कुराओ। हाँ, अब मुस्कुरा के बोलना, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। बोलो, आवाज नहीं आई। ऐसे बोलोगे? इतना बड़ा काम हो रहा है बिना पैसे के और ऐसे बैठे हो करके बोलो, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। ऐसे बोलो जो पूरा गांव जाग जाए, पूरा शहर जाग जाए। बोलो, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। अच्छा, एक बात पहले क्लियर कर देता हूं। मन ना एक स्पष्ट भाषा समझता है। जैसे अभी भाई साहब यहां बैठे हैं, मैं भाई साहब को बोलूं, दादा, मैं आपको बोलूं कि दादा बाहर जाना जरा, है ना, बाहर जाना। मैं आपको बोलता हूं कि कुछ बाल, 4 टांगे, 2 कान, 2 आंख, एक पूंछ लानी है आपको। तो आप थोड़ा सोच में पड़ जाओगे, कंफ्यूज से हो जाओगे, क्या बोल रहा है। लेकिन मैं बोलूं आपको एक डॉगी बाहर से पकड़ के लाना है, सिंपल बात समझ में आ गई। लेकिन जब बोला मैंने कि 4 पैर, बाल, आंखें, 2 कान, क्या बोल रहे, कंफ्यूज कौन हुआ? मन। आपका मन कंफ्यूज हुआ। ऐसे हम अपने मन को ना ढेर सारी बातें बोलते रहते हैं। मानो अगर हमें बीमारी भी है ना
तो मुझसे क्या क्या बोलते रहेंगे, उस डॉक्टर से मिले, अच्छा वो नहीं, वो दवाई काम करेगी नहीं, वो पड़ोस में ऐसा कह रही थी, अच्छा नहीं नहीं ये वाली खा लेगी तो ठीक रहेगा, अच्छा वो कर लेते हैं, अच्छा ठीक है चलो, अभी कबीर भाई बोल रहे थे मैं स्वस्थ हूं, चलो मैं स्वस्थ हूं, नहीं नहीं मैं तो वो हूं। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। मन कहता है एक्सक्यूज मी, आप चाहते क्या हो, पहले तो मुझे ये बताओ, आप चाहते क्या हो, मैं करूं क्या? मन कंफ्यूज हो जाता है। तो अब से रोज सवेरे उठ के एक ही बात बोलना, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, ठीक है। और मैंने कहा था कि मन केवल शब्द की भाषा नहीं समझता, चित्र की। तो चित्र क्या बनाएंगी माता? देखेंगी कि मैं सड़क पे तेजी से चल रही हूं, सवेरे उठ के देखना मन मन में कि मैं सड़क पे चल रही हूं, मैं सीढ़ी पे चढ़ रही हूं, मैं नाच रही हूं, खुशी से नाच रही हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा घुटना एकदम ठीक है। जैसे जैसे घड़ी, जैसे ये घड़ी है, इस घड़ी को जिसने बनाया है ना, अगर ये खराब हो जाए ना, वो इस घड़ी को ठीक कर लेगा। ठीक वैसे ही आपके मन ने आपके घुटने को बनाया है, अगर ये घुटना खराब हो गया ना, अगर उसे आदेश मिल जाए तो वो इसे ठीक कर देगा। मन में इतनी शक्ति होती है, मन में इतनी शक्ति है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक बार एक व्यक्ति को ऐसे कुर्सी पे बिठा के हिप्नोटाइज किया गया। हिप्नोटाइज समझते हैं? मतलब सिंपल बता दूं तो हिप्नोटाइज का मतलब है कि जो मन आपका रात को सो जाता है, उस मन को हिप्नोटिज्म में शांत कर देता है। तो वो शांत कर दिया। अवचेतन मन तो कभी सोता ही नहीं है, तो वो तो जागा हुआ ही रहता है, तो वो जागा हुआ था। अब चेतन मन शांत कर दिया, ठीक है, और उस व्यक्ति की हथेली पर एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया। क्या रखा? बोलो। बर्फ का टुकड़ा रख दिया और उसे आदेश दिया कि तुम्हारी हथेली पर अंगारा रखा है। क्या आदेश मिला? आदेश दिया कि तुम्हारी हथेली पे अंगारा रखा है। आप विश्वास करिए, वो व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही चिल्लाया जैसे उसका हाथ जल गया हो। और आश्चर्य की बात, उसकी हथेली पर बर्फ से ही जलने का निशान भी बन गया, जलने का निशान भी उभर आया। यह है आपके मन की शक्ति। और ये तो आप दूर क्यों जाते हो? चलो आप सबको एक एक कप चाय पिलाई जाए। आप पी रहे हैं, आपने पी ली, टेस्ट लेकर भी अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आया। अब मानो भाई साहब ने चाय पी के खत्म की और फिर किसी ने उनको कह दिया, एक्चुअल में बात बताऊं तो हाँ, जो चाय आपने पी थी ना, इसमें ना 5 मक्खियां गिर गई थी। वो मक्खियां हमने निकाल के फेंकी थी, फिर आपको दी। तो उसी वक्त आपका मन कैसा रिएक्ट करेगा? आप कैसे करेंगे? यार दिमाग खराब कर दिया, करोगे ना? और आपका पूरा एक मूड खराब हो जाएगा, आपका मन मचल जाएगा। शायद आप वॉमिटिंग करना भी चाहो, शायद कर भी दो, है ना। लेकिन जब तक पता नहीं था तब तक तो कह रहे थे बड़ी टेस्टी थी चाय। तो वही है ना, मन को जैसी अलग आदेश मिला तो उसने क्या से क्या कर दिया। सोचो, मन में इतनी शक्ति होती है? हाँ, इतनी होती है। जब इतनी होती है तो अपनी प्रॉब्लम्स को उससे ठीक क्यों नहीं करवा लेते? जब वहां कुछ था नहीं, मक्खी थी नहीं, चाय में मक्खी थी नहीं, कुछ नहीं था, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पेट में मक्खी चली गई हो या गले में हो, कहीं आपको यहां खुजली भी हो सकती है, ये भी सिम्टम दिखाई दे सकते हैं आपको, जबकि वहां कुछ भी नहीं है। तो मन में इतना बल है कि आपकी गर्दन पे वो ऐसा महसूस करा रहा है आपको कि अंदर कुछ है। आप बार बार शायद थूकते फिरेंगे या वॉमिटिंग करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। सोचो, मन में इतना बल होता है, तो वहां तो घुटने हैं एक्चुअल में, वो तो ठीक उनको आराम से कर ही सकता है। इतना बल होता है मन के अंदर। लेकिन इस मन तक पहुंचे तो जब जब अपना पता हो। तो राजयोग में ये बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है कि तुम एक आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, और मन आत्मा के अंदर होता है, शरीर के अंदर नहीं होता। इसलिए किसी डेड बॉडी में कभी मन नहीं होता। तो जो यहां जितना ज्यादा फोकस बना के रखेगा ना, पूरे दिन आप चलते फिरते उठते बैठते यहां फोकस बना के रखेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि आपका मन का बल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है।